को देखो जरा मेरी नजरों से तुम, कितना जादू भरा तुम में, समझो ये तुमसे ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो, खुद से भी ये कहो तुम खूबसूरत हो। सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही डिफरेंट सा वीडियो, यानी कि होम डेकोरेशन रिलेटेड वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे स्पेशल हैक्स या टिप्स जिसको फॉलो करके आप अपने सिंपल से घर को वाव में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही सिंपल और मिनिमल एफर्ट है जिसके द्वारा आप अपने घर को बिल्कुल नए तरीके से जुगाड़ के द्वारा सजा सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं वो जानने के लिए वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो कहीं पर भी पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। होम डेकोर में फर्नीचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो फर्नीचर हमेशा इस तरीके का चूज़ करना चाहिए जिसको हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकें। जैसे कि ये लेडर शेल्फ जो है ये एक बुक रखने के लिए है और ये एक बेड साइड टेबल है, लेकिन इनका दोनों का ही यूज़ मैं कई तरीके से कर लेती हूँ। जैसे कि बेड साइड टेबल की जगह मैंने लिविंग एरिया में इसको रखा है और न्यूट्रल कलर का अगर आप फर्नीचर में यूज़ करेंगे तो आपका रूम बड़ा भी दिखता है, खूबसूरत भी दिखता है। न्यूट्रल कलर जो होते हैं ना वो हर किसी फर्नीचर और लिनन के साथ में ब्लेंड हो जाते हैं। होम डेकोर एंड होम ऑर्गेनाइजेशन पैरेलल चलते हैं, ये बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। अगर आप होम डेकोर करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहली सीढ़ी है। तो उसमें आप अगर बेडरूम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं और वहाँ पर अगर आप इस तरीके से कुशन पिलो वगैरह लगा करके डेकोरेट करते हैं तो रूम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नाइट टाइम में ये मैसी ना दिखे, ऑर्गेनाइज रहे, तो उसके लिए आपको बेड के साइड में कोई भी टेबल, बेड साइड टेबल या फिर कोई भी मूडा चेयर कुछ इस तरीके के रखनी चाहिए जिससे कि आप अपने एक्स्ट्रा कुशन हैं, एक्स्ट्रा बेड कवर वगैरह जो रहते हैं उनको आप अरेंज करके रखें, जिससे कि आपका रूम मैसी भी ना लगे, ऑर्गेनाइज लगे और आपको क्लटर्ड रूम नहीं दिखेगा, तो वो देखने में भी सुंदर लगता है। ज़रूरी नहीं है कि नाइट टाइम है तो आप हर चीज़ को मैसी करके रखेंगे कि भाई सुबह को उसको समेट देंगे। ऐसा ना करके अगर अरेंज करके रखते हैं तो भी रूम हमेशा सुंदर दिखता है। इसके अलावा घर के किसी भी कॉर्नर का इंस्टेंट लुक चेंज करना हो तो आजकल इस तरीके के एक्रेलिक स्टिकर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और इससे ना वॉल ख़राब नहीं होगी अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं लगाएंगे। मैंने इसको लगाया था और फिर हटा करके देखा तो मेरी ये वॉल ख़राब नहीं हुई, तो इसका मतलब इसका एडहेसिव जो है इस तरीके से अब बनाया जाने लगा है जिससे कि हमारी वॉल डैमेज ना हो। तो ये देखिए, इनको यूज़ करना, इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, लेकिन घर के किसी भी कॉर्नर का लुक एकदम से जैज़अप कर देते हैं। और अगर आपको कहीं पर भी ब्लिंगी इफेक्ट चाहिए तो इस तरीके के वॉल डेकोर आपके बहुत ही सस्ते, सुंदर और टिकाऊ होते हैं। ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली होते हैं, लेकिन लुक इनका बिल्कुल डिफरेंट लगता है, तो इन्हें भी ट्राई किया जा सकता है। एक और चीज आज के वीडियो में मैं ऐड करना चाहूंगी वो ये आपके घर का लिनन। आपके घर में किस तरीके का लिनन आप यूज करते हैं वो भी आपके डेकोर का एक अहम पार्ट है। तो कोशिश करें कि आपके घर में जो भी लिनन आप यूज कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए जो आपके घर को क्लासी दिखाए, खूबसूरत दिखाए। सस्ते और चीप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं वो उस टाइम के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में वो बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं रखते तो वो चीज़ें हैं वो सिलेक्टिव ले और इस तरीके की ले जो आपके घर को कॉम्प्लीमेंट करती हो। अगर आप रेंटेड घर में रहते हैं या फिर आपका खुद का घर है लेकिन वो छोटे साइज़ में है तो उसमें आपकी कोशिश रहती है कि घर में सामान भी सब हम अरेंज करें और अपनी सुविधा का भी ख्याल रखें, साथ ही साथ घर हमारा दिखने में भी अच्छा हो। तो कई बारी क्या होता है, हम कई तरह के फर्नीचर एक ही बेडरूम में रख लेते हैं। अब जैसे कि मेरा ये स्टडी टेबल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरे साइड में मैंने लेडर शेल्फ रखा हुआ है, तो यहाँ पर बेड साइड टेबल रखने की इतनी जगह नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कम जगह है, लेकिन यहाँ पर हमें चीज़ों को भी अरेंज तो करना ही है, तो उसके लिए एक जुगाड़ है जिससे कि आपका घर डेकोरेट भी लगेगा और फंक्शनल भी लगेगा। तो अगर आप भी ऐसी छोटी छोटी स्पेस में टेबल लगाना चाहते हैं या कुछ डेकोरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही सिंपल और इजी सा तरीका है। इस तरीके के प्लांटर स्टैंड आते हैं और ये
आपको बहुत ही सस्ते और इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसके अंदर आप प्लांट तो लगा ही सकते हैं। इसके साथ साथ इस तरीके से ये सिरामिक की ट्रे है और ये मिरर की ट्रे है मेरे पास। ये सर्विंग ट्रे थी, दोनों को मैंने एक साइड में रख दिया। अब ऊपर वाली ट्रे को तो मैंने कर दिया डेकोरेट। इसके अंदर मैं जैसे नाइट टाइम में, ये मेरा बेड साइड है, तो नाइट टाइम में मेरा जितनी भी ज़रूरी चीज़ें रहती हैं तो मैं यहाँ पर इसको रख देती हूँ। इस तरीके से एक मुझे राउंड बास्केट बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये स्क्वायर बास्केट जो है उसमें आ नहीं रहा है मेरा सामान। तो ये मेरी सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे नाइट टाइम पर चाहिए रहती है, तो नीचे के साइड में वो लगा दूँगी और ऊपर के साइड में मेरा डेकोरेशन पर्पज़ से हो गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऊपर के साइड में मैं वाटर बॉटल वगैरह भी रख सकती हूँ। कहने का मतलब ये है, छोटी जगह को यूटिलाइज़ कर दिया। अगर मैं इसको फ्लावर पॉट वगैरह से सजा देती तो सज तो जाता ये कॉर्नर, लेकिन मेरी ज़रूरत जो थी वो पूरी नहीं होती। तो चीज़ों को डेकोरेट इस तरीके से करना चाहिए कि वो सुंदर दिखने के साथ में फंक्शनल भी हो, और आपका सुंदर और क्लटर जगह में बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो वो आप ज़रूर नोटिस करें और डेकोर करते समय इस चीज़ का खास ध्यान रखें। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस पर हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। उसमें ये कि अगर आपका घर छोटा है और आप उसको बड़ा सा लुक देना चाहते हैं, कि मतलब विजुअली आपका घर जो है वो थोड़ा सा बड़ा लगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपका डेकोर जो है बिल्कुल मिनिमल रखिएगा, यानी कि एक या दो पेंटिंग्स वगैरह या कोई वॉल डेकोर पीस अगर आपने लगाए हैं तो वो सफिशिएंट है। आपने अच्छा सा पेंट कराना है अपने घर के लिए, और आप उसमें केवल एक या दो डेकोर पीस लगा सकते हैं, उससे आपका घर बड़ा लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका घर क्लासी लगे, मॉडर्न लगे, डिफरेंट लगे और रेगुलर घरों से थोड़ा सा डिफरेंट लगे, तो उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी करना जरूरी है। जो इससे पहले वाला मैंने आपको बताया है वो आप कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर को थोड़ा सा एस्थेटिक या फिर ट्रेंडी या फिर क्लासी लुक देना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। तो उसमें आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप वॉल पैनलिंग यूज़ कर सकते हैं, आप वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं, आप डेकोर पीस तो लगा ही सकते हैं, टेक्सचर पेंट वगैरह कर सकते हैं। मार्केट में इस तरह की बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं और बहुत ही इजीली अवेलेबल है, जिसके द्वारा आप डिफरेंट लुक अचीव कर सकते हैं अपने घर के। देखिए, घर तो एक ही होता है, लेकिन उसको हम लुक डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह के लुक से कभी ना कभी बोर तो हो ही जाते हैं। लेकिन अब अगर आप डिफरेंट लुक करेंगे तो थोड़ा सा ये आइडिया होगा कि किस लुक में आपका घर ज्यादा सुंदर लगता है, या आपको कौन सा, आपका टेस्ट क्या है, आपकी चॉइसेस क्या हैं और आपने कितना अपग्रेड किया है। धीरे धीरे करके ही हम जो डेकोर वाला सेक्शन है उसमें हम सीखते हैं। घर में खुशबू भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। एक होममेड बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आपको बता रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए गुलाब जल और कपूर। कच्चा कपूर लेंगे तो वो और भी अच्छी चीज़ है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा गुलाब जल लेना है और उसके अंदर कच्चा कपूर को हमें क्रश करके डाल देना है। बिल्कुल अच्छे से क्रश करेंगे और एक किसी स्प्रे बॉटल में हम कपूर को और गुलाब जल को दोनों को मिक्स करके डाल देंगे और उसको अच्छे से शेक कर देंगे। आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद में कपूर की खुशबू जो है वो आपके पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। और कुछ नहीं करना, बस इसको थोड़ी देर के लिए रख करके और थोड़ा इसके अंदर पानी भी ऐड कर लीजिएगा, सिंपल वाला। वैसे अगर आप खाली गुलाब जल और उससे करेंगे तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ, ज़्यादा पानी ना डालें। और उसको घर में इस तरीके से आप जगह जगह स्प्रे करेंगे और आप देखिएगा कि बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है और बैक्टीरिया भी मरते हैं, क्योंकि कपूर है। और इसके अलावा सेंटेड कैंडल और अगरबत्ती या धूप बत्ती वगैरह जो रहती हैं वो तो होती ही हैं घर को खुशबूदार रखने के लिए। सेंटेड कैंडल हम अक्सर मार्केट से लेकर के आते हैं, काफ़ी प्राइसी होती हैं और वो कई बारी क्या होता है ना कि आधी जलने के बाद में ना वो पिघल जाती हैं, और कई बारी तो क्या होता है वो पूरी तरीके से, यानी कि ठीक से वो जलती भी नहीं है। तो उनको रीयूज़ करने का सबसे ईजी और अच्छा तरीका है कि आप बिल्कुल लो फ्लेम पर जो भी जली हुई पिघली हुई आपकी कैंडल्स हैं उनको डिस्कार्ड करने की जगह उनको आप दोबारा से मेल्ट कर सकते हैं। मैं ये काफ़ी टाइम से इस तरीके से कर रही हूँ और बहुत ही ईजीली आपकी बिल्कुल नई कैंडल्स बन करके तैयार हो जाती हैं। आपने जस्ट कैंडल्स को मेल्ट करना है और जब वैक्स ना बिल्कुल 50% तक ठंडा हो जाए तब भरना है। मैंने थोड़ा गर्म ही भर दिया था जल्दबाजी में,
और उसके बाद में आपको विक लगा देनी है। अगर आप गरम गरम भर देंगे ना तो आपका वैक्स जम तो जाएगा, लेकिन वो एक फिनिशिंग के साथ में कैंडल नहीं बनेगी। तो आपको अभी दिखाऊंगी, थोड़ा सा जमा था तभी मैंने इसको लगा दिया था विक को, लेकिन थोड़ा गर्म था, इसकी वजह से आप देख सकते हैं इसमें फिनिशिंग नहीं आई है। बहरहाल मैंने तो अपने घर के लिए जल्दबाजी में बनाया था। अगर आप घर पर थोड़ा प्रोफेशनली तरीके से बनाना चाहते हैं तो मैंने इसका फुल ट्यूटोरियल शेयर किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी दोबारा से बन करके तैयार हो गई है कैंडल। घर को खुशबूदार तो रखेंगी ही, छोटी छोटी एसेसरीज अगर आप घर में इस तरीके से डेकोरेशन की ऐड करते हैं तो उससे भी घर के अंदर एक नया चार्म ऐड होता है। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एलईडी लाइट भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है उन जगह पर रोशनी करने के लिए जहां पर आपका स्विच या प्लग नहीं जाता है। तो इस तरीके की बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स होती हैं, इनको आप किसी भी जगह पर कहीं पर भी इजीली फिट कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर बैटरी डलती है जो कि आप अगर इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे तो 1 या 2 दिन ही चलती है, 2 दिन चलती है 24 घंटे के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए चलाते हैं या फिर इसमें बैटरी चेंज कर देते हैं तो फिर ये सालों साल चलती है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो इस तरीके से आप किसी भी जगह को रोशनी से भर सकते हैं। किसी भी जगह पर अगर आप वाइब्रेंट कलर का यूज़ करते हैं तो वो जगह काफ़ी लाइवली लगती है। जैसे कि रिसेंटली मैंने अपने इस बेडरूम का मेकओवर किया था और इसकी थीम जो रखी थी मैंने येलो रखी थी, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये थीम निकल कर के आई, क्योंकि एक तो समर अप्रोप्रिएट है और दूसरी चीज़ ये काफ़ी ब्राइट है, जिसकी वजह से इस कमरे में एंटर होते ही मूड भी हैप्पी हो जाता है। तो यानी कि इसको मैं बोलती हूँ अपना हैप्पी रूम। तो आप भी इस तरीके से वाइब्रेंट कलर से जब डेकोरेट करते हैं तो आप देखिएगा कि वो रूम आपके घर का सबसे अलग रूम बन करके आता है। बहुत ही मिनिमम एफर्ट और बिल्कुल कम बजट में मैंने आप सबके साथ में शेयर किए ये कुछ आइडिया जिसके द्वारा आप अपने घर को कुछ नया लुक दे सकते हैं। तुमसी तुम रहो, तुम खूबसूरत हो, खुद से भी ये कहो तुम खूबसूरत हो, बात दिल की सुनो तुम खूबसूरत। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर आपके घर को ले करके मैं आपको कुछ सजेशन दूं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कंसल्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और यहाँ स्क्रीन पर भी शो हो जाएगी। आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड मुझसे अक्सर कनेक्ट करते हैं अपने घर को लेकर के और मैं उनको सजेशन देती हूँ जो उनको काफ़ी पसंद आए हैं, तो वो उसकी पिक्चर वगैरह भी मुझे शेयर करते रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। ये बहुत ही सिंपल और इजी वाले हैक्स हैं या आइडिया है या टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप अपने घर के लिए चाहते हैं तो एक बारी ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।